के गान में बेमान महान दिन बिचरे हमारे। अभी अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री की वज्रवाणी सुन रहे थे और एक सहज ही प्रसंग है कि पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में भी संवेद शिखर की यात्रा का प्रसंग आया और जिस रूप में उन्होंने उस यात्रा का प्रसंग की चर्चा की, वैसी चर्चा उन जैसा महापुरुष ही कर सकता है। उसके लिए अंतर का अनंत बल तो चाहिए ही, बाहर के पुण्य का योग भी ऐसा चाहिए कि जिसे सारा जगत आसानी से पचा सके। हर एक के भाग्य में ऐसा नहीं होता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस बात को यहाँ कहता तो उसका गला पकड़ने वाले सैकड़ों लोग मिल जाते। उन पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से कि उनके जो 8000 से अधिक कैसेट हमें आज उपलब्ध हैं, 8000 घंटे से अधिक के कैसेट हमें उपलब्ध हैं, सीडी के रूप में घर घर पहुंच गए हैं और उनमें वो बातें आती हैं, तो उसके दम पर हम लोग भी उन बातों की चर्चा कर लेते हैं। क्या अन्यथा करना संभव नहीं था। वो एक कलश प्रचन कर रहे थे कि यत्र प्रतिक्रमण में प्रमीणम प्रणीतम तत्ता अप्रक्रमणे अमृतम कुटस्यात्। जहाँ प्रतिक्रमण को भी विष कहा गया हो तो वहाँ अप्रतिक्रमण को अमृत कैसे कहा जाएगा? आलोचना है तो भविष्य के दोषों को नहीं, दूसरों की वजह, इतना ही अंतर हो गया है। अपने यहाँ जो आलोचना है ना, प्रतिक्रमण आलोचना, तो अपनी आलोचना करने की बात है, आत्मालोचना करने की बात है। आत्मालोचना का अर्थ आत्मा को देखना भी होता है और आत्मा में कोई कमी हो तो उसे देख करके उसे छोड़ना भी होता है ना। कहते हैं कि जिसको प्रतिक्रमण आलोचना और प्रत्याख्यान को भी जहां विष कहा हो, गान में बेमान महान दिन बिचरे हमारे। अभी अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री की वज्रवाणी सुन रहे थे और एक सहज ही प्रसंग है कि पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में भी संवेद शिखर की यात्रा का प्रसंग आया और जिस रूप में उन्होंने उस यात्रा का प्रसंग की चर्चा की, वैसी चर्चा उन जैसा महापुरुष ही कर सकता है। उसके लिए अंतर का अनंत बल तो चाहिए ही, बाहर के पुण्य का योग भी ऐसा चाहिए कि जिसे सारा जगत आसानी से पचा सके। हर एक के भाग्य में ऐसा नहीं होता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस बात को यहाँ कहता तो उसका गला पकड़ने वाले सैकड़ों लोग मिल जाते। उन पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से कि उनके जो 8000 से अधिक कैसेट हमें आज उपलब्ध हैं, 8000 घंटे से अधिक के कैसेट हमें उपलब्ध हैं, सीडी के रूप में घर घर पहुंच गए हैं और उनमें वो बातें आती हैं, तो उसके दम पर हम लोग भी उन बातों की चर्चा कर लेते हैं। क्या अन्यथा करना संभव नहीं था। वो एक कलश प्रचन कर रहे थे कि यत्र प्रतिक्रमण में प्रमीणम प्रणीतम
तथा अप्रक्रमणे अमृतम कुटस्यात्, जहाँ प्रतिक्रमण को भी विष कहा गया हो तो वहाँ अप्रतिक्रमण को अमृत कैसे कहा जाएगा? आलोचना है तो भविष्य के दोषों को नहीं, दूसरों की, बस इतना ही अंतर हो गया है। तो अपने यहाँ जो आलोचना है ना, प्रतिक्रमण आलोचना, तो अपनी आलोचना करने की बात है, आत्मालोचना करने की बात है। आत्मालोचना का अर्थ आत्मा को देखना भी होता है और आत्मा में कोई कमी हो तो उसे देख करके उसे छोड़ना भी होता है ना? कहते हैं कि जिसको प्रतिक्रमण आलोचना और प्रत्याख्यान को भी जहां विष कहा हो तो अप्रतिक्रमण को अमृत कैसे कहा जा सकता है? क्या मतलब? और फिर उन्होंने बहुत घुटाई करी गुरुदेव सिंह ने कि मेरी समझ में नहीं आता है कि ये जगत जन हमारी ये बात सुनकर नीचे नीचे की तरफ क्यों जाते हैं, ऊपर ऊपर क्यों नहीं जाते? ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम कथम न अधोरोहति, अधोधा, नीचे नीचे क्यों जाते हैं? कि आपने कहा कि समय सगर की यात्रा, कि मंदिर बनाना, कि ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना, जो भी हमने कहा, तो ठीक है, हमने नहीं करेंगे, अब अगली साल से नहीं आएंगे, ठीक है, हम नहीं देते हैं कोई पैसा, हम नहीं बनाते हैं, हम नहीं जाएंगे यात्रा पर। ऐसी बातें करके तुम नीचे की तरफ क्यों जाते हो? आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? माने जवाहरलाल जी, क्या अर्थ है कि खूब क्यों नहीं देते हो पैसा? ऐसा अर्थ नहीं है। क्या है? तो क्या है? वे कहते हैं कि ये सब छोड़कर देने और नहीं देने की बात, ये छोड़कर अपने आत्मा में क्यों नहीं जाते हो? एक आत्मा में क्यों नहीं जाते हो? इसका नाम है ऊपर ऊपर जाना, समझ गए ना? और ये बहुत मार्मिक बात कही, उसकी बात मैं कह करके फिर इस अपनी जो प्रकरण मुझे चलाना है उसकी बात मैं करता हूँ। उन्होंने बहुत मार्मिक ये बात कही कि ये शुभ भाव छोड़कर अशुभ में क्यों जाते हो, ऐसा अर्थ यहाँ नहीं है। कोई नहीं कर सकता ये अर्थ यहाँ। विमल जी बोलो, अभिनंदन जी। तो भी क्या कहते हैं कि शुभ भाव भी हजारों प्रकार के हैं, तो उनमें भी नीचे ऊपर की क्वालिटी का बहुत भेद है। स्वाध्याय करना ये भी शुभ भाव है, तत्व का चिंतन मंथन करना ये भी शुभ भाव है, गुरुदेव उपदेश दे रहे वो भी शुभ भाव है, गुरुदेव स्वाध्याय निरंतर करते थे 4-4 घंटा ना, वो भी स्वाध्याय है। क्यों? और ये जो अपन कर रहे हैं कि समझ लीजिए यात्रा पे जा रहे हैं, आए हैं, मंदिर बना रहे हैं, जो भी, ये भी शुभ भाव है। क्या? अब कौन ऊंचा है कौन नीचा है, ये मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। गुरुदेव सिंह ने कहा ही है और आप समझ ही गए होंगे, और नहीं समझे हो तो उन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है। वो ये कहते हैं कि वो तत्व विचार माने देशनालब्धि जो दिव्य ध्वनि में भगवान की वाणी में आई है, उसका अध्ययन मनन चिंतन छोड़कर क्यों तुम ये नीचे टाइप के शुभ भाव में क्यों? अभिनंदन जी समझ गए ना? ये ध्यान मंदिरा में क्यों जाते हो? ये है क्या? हाँ, ये कह रहा है। ये स्वाध्याय तत्व चिंतन मनन छोड़कर ये नाच गाने में क्यों जाते हो? सोलर में नाचा था, वो भी शुभ भाव है, हम कब कह रहे हैं शुभ भाव है, लेकिन उसमें बहुत भेद है। कारण लब्धि होगी तो देशना लब्धि वाले शुभ भाव में जो प्रायोग्य होगा, प्रायोगिक विशेष योग्यता का परिपाक होगा, तब उसमें से कारण लब्धि आएगी। इस नाचने गाने में से कारण लब्धि आने वाली नहीं। क्यों?
गुरुदेव श्री ने जो ये तत्व ज्ञान दिया है, ये तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंचाना ये सच्ची प्रभावना है, आत्मा प्रभाव नहीं हो। और अकेली दूसरों तक पहुंचाने की बात नहीं है, पहले अपने तक पहुंचाना। जवाहरलाल जी, मैं इसके लिए कहा करता हूं कि तुम पक्की सीमेंटेड नहर मत बनो, कच्ची नहर बनो, मिट्टी से बनी हुई होती है। कच्ची और पक्की नहर में क्या अंतर होता है? समझ लो, पक्की नहर इतनी परोपकारी होती है क्या कि जितना पानी बांध में से छोड़ा जाता है, एक बूंद भी वो अपने काम में नहीं लेती, पूरा का पूरा बारी बहाकर खेतों में पहुंचा देती है। कितनी बड़ी महान परोपकारी है, क्यों? हेलो, और कच्ची नहर ऐसी स्वार्थी होती है कि पहले भरपेट पानी खुद पीती है और फिर पानी बचे तो आगे बढ़ा देती है। फिर इससे ज्यादा लोभ नहीं करती है कि वो अपने अंदर उसे कि अब मैं आगे नहीं पहुंचाऊंगी, ऐसा नहीं करती। क्यों? ऐसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि कहो चाहे पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी कहो, उसमें कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि कलश टीका में पांडे राजमल जी ने कहा है कि ये वाणी सर्वज्ञानुसारणी है। इस सर्वज्ञ की वाणी में जो बात आई थी, गुरुदेव फरमाते थे कि 100 गणधर देवों की उपस्थिति में, 100 इंद्रों की उपस्थिति में, क्यों उन्होंने ये बात कही थी, वो बात मैं कह रहा हूं, है ना? मैं वो बात आपसे कह रहा हूं। तो लेकिन गुरुदेव कच्ची नहर का काम किया उनने, पहले पूरा भरपूर यहां पहुंचाया और जब बिल्कुल लबालब हो गए ऐसा कि अब कुछ रहा ही नहीं अंदर लेने लायक, तो वो फिर उन्होंने सारे जगत के सामने बहा दिया। हम भी ऐसा ही करें। देखो, बहुत मार्मिक बात है। जिन वाणी अपन छपाते हैं, गुरुदेव की वाणी को अपन छपाते हैं और जन जन तक पहुंचा देते हैं, वो छपाने का काम हम लोग करते हैं और पहुंचाने का काम आप लोग करते हो, है ना? और तभी भी वो वहां तक पहुंचती है ना। ये सही बात है कि नहीं? तो ये हमारा और आपका जो मिलान है, एक दूसरे का सहयोगी का है कि नहीं? बोलो, यदि हम उसको छपा करके वाल के रख दे में, कैसेटों में बना बना के सब रख दे में, और आप लोग नहीं पहुंचाएं तो वो बहुत अधिक लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो आप हमारे सहयोगी हैं कि विरोधी? क्यों? अच्छा, और हम आपके सहयोगी हैं कि विरोधी? हम बात छपा के तैयार ही नहीं करें तो तुम क्या पहुंचाओगे? फिर तुम प्रभावना के नाम पर लड्डू बांटोगे, कटोरे बांटोगे स्टील के, क्यों? दोनों पाप भाव हैं, लड्डू खाए जाएंगे, क्यों? उनकी शुगर को बढ़ाएंगे, उनके पेट को बढ़ाएंगे, उनका भी अहित करेंगे लौकिक दृष्टि से भी, और अशुभ भाव है, क्यों? तो हमने तुमको एक चीज तैयार करके दी तो हम भी तुम्हारे दोस्त ही हुए, शत्रु तो नहीं हुए ना। अब दोस्त का क्या है, दोस्त की परिभाषा क्या है? तो एक आचार्य ने लिखा कि जो योजयते हिताय, जो हमें हित के काम में लगाए उसका नाम दोस्त है, मित्र है। क्यों? तो यहाँ आचार्य ये कह रहे हैं कि तुम हमारे शास्त्र को वहां पहुंचा रहे हो, हमें बहुत खुशी है। अनंत भी कह रहे हैं हमारी दिव्य ध्वनि को तुम जन जन तक पहुंचाते हो, जो भी हमें बहुत खुशी है, लेकिन तुम माटी की नहर हो गए, उसे पूरा पढ़ो और फिर तुम्हें अच्छी लगे और फिर कहो कि अब मैं इसे लाखों की संख्या में पहुंचाऊंगा। नहीं साहब पंडित जी आपने लिखी है तो बहुत बढ़िया ही होगी, आप तो कहो कितनी बार बांटनी है, बस मेरे को आज्ञा करो।
2-5 हजार जितनी कहो मैं उतनी बांट दूंगा। लेकिन इतनी बात यह है कि आपने छपाई है, वो बांटने की व्यवस्था भी आपको ही करनी पड़ेगी। मैं तो सिर्फ माने मैं पढ़ना तो बहुत दूर, उसे हाथ का स्पर्श भी नहीं कर। कहीं तो अपने हाथ से बांटना ना आनंद भाई, लो अपने हाथ से देना। पंडित जी ने कहा किसको, आप ही पे दे देना, आप ही दे देना। माने उसको हाथ भी नहीं लगाना चाहते हो। तो गंभीरता से मैं क्या कहना चाहता हूं, ये जो गुरुदेव की दिव्य वाणी है, इसको जन जन तक पहुंचाने का काम हमें करना है। लेकिन वो कच्ची नहर बन के अभिनंदन अंदर उतार कर, कोई उस पर से आप चर्चा करे आपसे, तो फिर आप बता सको कि हाँ इसमें ये है, ये है, ये है, ये है। मेरे कहने का मतलब ये है, सही तरीका ये है। ये गुरुदेव श्री की वाणी की आई बात मैंने आपसे की। भाग्य की बात है, अपना क्रम से जो गाथा चल रही थी 39 से 43 तक और 44वीं, तो इन गाथा की चर्चा अपन कल हुई है। उसके बाद में एक अमृतचंद का कलश है, वो भी अमृतचंद का कलश है। कौन? यत्रा प्रतिक्रमण में विष प्रणीतम तत्ता प्रतिक्रमणम अमृतम कुटास्यात्, ये भी वही कलश है उनका, और ये भी उसी मालिनी छंद में है। विरम क्रम परेण कार्य कोलाहलेन समपि निभृतासन तस्य क्षणमास मेघम हृदय सरसि पुंसा उद्गलात् भिन्न धामनो ननु क्रम अनुपलब्धि भाति किंचोपलब्धि। वही कलश है। विरम, रुक जाओ, पहला शब्द देखिए। तो थोड़ा बहुत संस्कृत व्याकरण जानते हैं, शास्त्री किया है ना तुमने, जानता है ना। विरम कहाँ का रूप है, कौन सी धातु का, कौन सा कैसा है, कहाँ का रूप है, कुछ भूल गया, ध्यान में नहीं देना। हमने बता दो, घबराना तो हो गया। बी उपसर्ग पूर्वक रम धातु, रमती विरमती, है ना। रमती माने रमण करना, और विरमती माने विरमण करना, माने रमण करने से अलग हो जाना है। और फिर विरम तो लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। और लोट लकार काय में प्रयोग होता है? आज्ञा में, माने आचार्य आज्ञा दे रहे हैं, रुक जाओ। बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा हो, लोग दौड़ धूप कर रहे हो, तो एकदम जैसे पुलिस वाले आते हैं, रुक जाओ, जहां जो खड़ा है वहीं खड़े हो जाओ, एक शब्दों से कोई नहीं बोलेगा। ये विरम शब्द का अर्थ है। रुक जाओ। अब एकदम समझेंगे क्या भाई, क्या हुआ, क्या हुआ। तो कहते हैं किम अपरेणे अकार्य कोलाहलेने, व्यर्थ का बकवाद क्यों कर रहे हो, ये हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हो, ये कोलाहल क्यों कर रहे हो। किम अपरेण कोलाहलेने, कैसा कोलाहल? अकार्य कोलाहल, जिससे कोई सिद्धि होने वाली नहीं है। अब चल रहा हमें दो, हमें दो, हमें दो। ये भाई एक किताबें रखी हैं, ये आप सबको देने के लिए रखी हैं। कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं जाएगा कि जिसको किताब नहीं मिलेगी। लेकिन आप हमें दो, हमें दो, हमें, ऐसे चिल्लाने से नहीं मिलेगी, ये भब्बड़ करने से नहीं मिलेगी। ये तुम्हारा भब्बड़ अकार्य कोलाहल है। अकार्य, इससे कार्य की सिद्धि नहीं होगी, बल्कि बाधा होगी। क्या बाधा होगी? कि भैया बंद कर दो, ये बांटने से कितना भब्बड़ हो गया, हमारी सब व्यवस्था भंग हो जाएगी। पंडित जी हम आपके हाथ जोड़ते हैं, ये बांटना बंद कर दो। कहते कि नहीं कहते हैं? हीरा भाई देखो, तुम्हें मिलना बंद हो जाएगा, सब चुप रहो तो सबको मिलेगा। हम इतना चतुर हैं कि सब चुप हो जाते एक सेकंड को, और दूसरे क्षण कहते हैं देखो पंडित जी मैं चुप हूं, मुझे देना। वो कहते मैं चुप हूं, मैं चुप हूं, और दूसरे समय में मैं चुप हूं का हल्ला हो जाता। वो कहते हैं अकार्य कोलाहल में विरम, व्यर्थ के बकवाद से
तुम चुप हो जाओ। आचार्य कोलाहल का शब्द कहा है। देखो मैंने इसका पद्यानुवाद किया है। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। बिल्कुल अक्षर अक्षर है ऊपर में, ऊपर भी आया ना, क्षण मासम स्पष्ट, क्षण मास अपने आत्मा का अभ्यास करके उसको देख। देखो ये अकारी कोलाहल किसके लिए कह रहे हैं आचार्य? ये जो नारे लगाते होंगे बाद में, ये उदमबाजी कर रहे हैं, ये मार्केट में बैठे वाले हों से कर रहे हो, किससे करे? आचार्य मार्केट में जाते कहाँ है? वे तो वनवासी जंगल में रहने वाले हैं, क्यों? और आहार को जंगल में जाते हैं तो भी मौन लेके जाते हैं। तो कौन? उन्हीं के जो शिष्यगण बैठे हैं। और जो आत्मा ऐसा, आत्मा ऐसा, आत्मा ऐसा, आत्मा है, ये इसको कोलाहल करे। ये नाच गाना, ये भक्ति, ये धूमधाम, ये नागाड़े, ये बाजे, एक ही बात ही नहीं है। ये तो बहुत, इनके लिए तो बहुत दिल्ली दूर है अभी। वो जो कहते वो ये विकल्प, वो जो प्रतिक्रमण हमारा, प्रतिक्रमण को भी विष कहा। तो प्रतिक्रमण क्या कि मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की, ये भगवान मैंने ये गलती की, मेरे भविष्य में ये गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। मैं चुप रहो, कोलाहल करने से कोई फायदा नहीं। क्या ये जहर है? जहर है कि माफी मांगना जहर है? अपराध के बिना माफी मांगना होता है? तो फिर नहीं मांगे माफी तो जम के अपराध करें। अरे भाई तुम नीचे नीचे क्यों जाते हो? तो हम क्या कह रहे कि ऐसा करो कि भविष्य में माफी मांगने ना पड़े। अब अप्रतिक्रमण दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो वो नीचे का अनर्गल परिवर्तन, और एक ऊपर का कि अपने आत्मा में चले जाना, उसको भी अप्रतिक्रमण कहते हैं। एक गजब की बात है, पढ़ना उसमें गुरुदेव का प्रवचन है ना, वो समय साल उठा के पढ़ना, और उस गुरुदेव के प्रवचन पढ़ना। सुनने से उतना मजा नहीं आया जितना पढ़ने में आया। प्रवचन रत्नाकर में उठा के पढ़ना, मैंने 20-20 दफे पढ़ा है, तब मैं आपको कह रहा हूं कि क्या है, काय को रोक रहे और कहां जाने को कह रहे। सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार है, और वहां लिखा हे मुनिजनों। वो मुनिजनों का जो व्यवहार है उसको वो कह रहे हैं। वो प्रतिक्रमण रोजाना करना चाहिए। अपने कहते सामायिक दिन में 3 दफा करना चाहिए। ये गलती हो गई क्या? बोल रहे ना कि जले झाड़ू ले जांगा बुहारी, चिटी आदि के जीवे बिदारी, जले छाने जीवानी कीनी, सो भूकुन डारे जो दीनी। ये अपनों गुजरातियों की समझ में नहीं आएगा, समझना नहीं। हमारी हिंदी माता बहनों की एक एक को ये पंक्ति याद है, रोजाना बोलती हूँ बिल्कुल हिंदी वालों को। पर हमारे खासकर बुंदेलखंड के उधर के होंगे तो उधर पर साहब को बहन को भी होगा। क्यों? जैसे आपके प्रतिक्रमण होता है 14 को कभी, हमारे रोजीने का धंधा है। पर हमारी माताएं बहनें इतनी होशियार हैं कि हाथ में झाड़ू लेती हैं और झाड़ते जाती है और बोलते जाती है झाड़ू ले। मैंने पूरा क्रियाकांड रह गया है, समझ गया ना? तो वो एक इसको ये प्रतिक्रमण है, और इसको विष करे। वो जो ऐसा करते हैं वो तो प्रतिक्रमण भी नहीं है, वो भाव पूर्वक के सचमुच ये सबसे कह रहा है। देखो मैं कहता हूं 1 इंद्री से, 2 इंद्री से, 3 इंद्री से बोलते क्या नहीं बोलते? मैं माफी मांगी, खमामी सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु। सभ्य जीवा माने सब आ गए ना,
कि साहब वे असेनी पंचेंद्री उनसे तुम क्या माफी मांगे, वे तो तुम्हारी माफी मांगने का कुछ समझते ही नहीं। तो माफी क्या अकेले समझदारों से मांगी जाती है? तुमने जिनके प्रति अपराध किया है माफी तो उनसे मांगी जाती है ना, तो उनके प्रति तुमने कम अपराध किए हैं? तुम विचार करके देखो, और किए हैं तो माफी क्यों नहीं मांगोगे? एक मच्छर ने हमें काटा, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। एक मच्छर ने हमें काटा, उसने हमारा खून पिया, कितना पिया होगा? एक बूंद। अरे एक बूंद, इतना पेट कहाँ है बेचारे का, कितना सा छोटा सा मच्छर, एक बूंद का भी चौथा हिस्सा मुश्किल से उसके पेट में गया होगा। और वो बेचारा क्या करता? आखिर उसे पेट तो भरना ही था, ना तो उसके खेती बाड़ी है, ना दुकानदारी है, ना धंधा है, ना अच्छी नौकरी है। अब उसे तो यहीं कहीं से पेट भरना है ना। उनने तुमसे बैर विरोध पाल के तुम्हारा खून नहीं पिया है क्या? सिर्फ अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये काम किया है, समझ गए ना? और हमने फट से ऐसा मारा और अपना खून निकाल लिया और उसकी जान निकाल दी। ये ककड़ी के चोर को कटार मारना नहीं है, क्यों? और इतना ही नहीं, आजकल मच्छर बहुत हो गए हैं। मैंने वो तो डीडीटी तो छिड़कवाओ। तुम्हें एक मच्छर ने क्या काटा? तुम्हारे घर में एक मच्छर नहीं रहना चाहिए, लाखों हजारों मच्छरों को मरवा दो, और अकेले मच्छर ही थोड़ी मरेंगे, इसमें और भी जो कीड़े मकोड़े होंगे वो डीडी के छिड़कवाने से मरते हैं कि नहीं मरते हैं? बोलो। तो एक आदमी का दंड कितनों को दिया? और यदि तुम भाग्य से म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष होते तो पूरे नगर को डीडीटी छिड़कवा दो, एक मच्छर नहीं रहना चाहिए, ऐसा सूचना लगाओ। एक मलेरिया किसी को मिले, लाकर कोई रोगी बताएगा तो हम 1000 का इनाम देंगे। क्यों? एक मच्छर नहीं रहना चाहिए। क्यों? और यदि मुख्यमंत्री होते तो पूरे प्रांत के मच्छरों से मुक्त कर देते। आप अपने को मुक्त करने के लिए आए थे, ये मनुष्य भाव अपने को मुक्त करने के लिए मिला था, और हमने अपने सारे प्रांत को मच्छरों से मुक्त कर दिया। और वहां दुर्भाग्य से यदि प्रधानमंत्री होते तो सारे हिंदुस्तान में एक मच्छर नहीं बचता। उसने हमारा एक बूंद खून क्या पिया? हमने उसके कुल के कुल सारे देश में और उसके साथ और कितने कीड़े मकोड़ों को मार डाला। ये कम है? उस मच्छरों से तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो नहीं मांगूंगा, और मांगूंगा तो लिखित तो नहीं मांगूंगा। क्या? अरे तेरी क्या कीमत है? वो ये कह रहे, अब आचार्य कह रहे हैं, कह रही माफी माफी माफी, कितने दिन तक मांगेगा? आज मांग रहा है और कल फिर मच्छर मार रहा है। आप समझ गए ना? आज एक गाल पे चांटा मारा और उसने कहा भाई साहब माफ कर देना, उसने कहा माफ किया, दूसरी पे जड़ दिया। ये ऐसा प्रतिक्रमण काम नहीं आएगा। तो क्या कर कि तू माफी मांग चाहे मत मांग, लेकिन कल से एक खोटा काम मत करना। ये प्रतिक्रमण, आप समझिए ना? ये प्रत्यक्ष है, भविष्य में ऐसा नहीं करना। तो कहते जहां माफी 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 मांगना तो अपराध का सूचक है। अपराध किया है ना, कि स्वीकार तो कर लिया, किया हो स्वीकार कर लिया। जिन्हें स्वीकार नहीं किया वो महापापी, स्वीकार कर लिया वे अल्प पापी। लेकिन निष्पापी तो उस अपराध को छोड़ने से बनेंगे। जो कह रहे किम अपरम अकारी कोलाहले ने। अब कहो आप कैसे कहते हैं अकारी कोलाहल का अर्थ है? कैसे कहते हैं मत भाई? बोलो धन कुमार जी। ये जो गाथा अपन ने जितनी पढ़ ली ना, कितनी पढ़ ली? 44 गाथा। उसके बाद कलश आया ना, तो 44 गाथा में जो तुम पढ़ते आए, आचार्य उसको अकारी कोलाहल कह रहे हैं। बोलो अथवा
39 से 44 तक गिनो। तो उसने क्या कहा था कि कोई जीव कर्म को शरीर मानते हैं, कोई शरीर को आत्मा मानते हैं, कोई इसको आत्मा मानते हैं, कोई इसको आत्मा मानते हैं, कोई इसका आत्मा मानते हैं, तो बेशक। और फिर उसके बदले में आचार्य ने कहा कि इसमें दम नहीं है, इसमें नहीं है। वो कहता हमारे अनुभव, हमें कोई आत्मा इसके अलावा दिखता नहीं है, लेकिन हमें दिखता है। ये जो बात हो रही है ना आचार्य की उन लोगों से, वास्तव में आचार्य के सामने वे लोग तो है नहीं, लेकिन वैसी ही मान्यता वाले जैनियों में हैं, अब और कहूं तो मुनियों में हैं। नहीं वो क्यों कि वो तो जंगल में और कौन है, उनके शिष्य है ना, उनसे कह रहे ना, वे अपने शिष्यों से। मैं कोई आज के मुनियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं माफ कर देना, कोई गलत अर्थ नहीं लगाना। वे तो अमृतचंद्र तो अपने शिष्यों से कह रहे जो उनके सामने बैठे होंगे, और अमृतचंद्र कह रहे और अपने शिष्यों से। क्यों कि अब इस अकार्य कोलाहल से बंद करो, कि क्या करो कि वो जो आत्मा हमने तर्क दिया था कि वेद ज्ञानियों के अनुभव में निरंतर आ रहा है। क्या काय के लिए तर्क दिया था? वो कहता था कि शरीर कर्म इनका उदय अध्यवसान भाव, इनसे भिन्न हमें आत्मा दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम इनको आत्मा मानते हैं। आचार्य ने कहा था कि वेद ज्ञानियों को इनसे भिन्न आत्मा दिखाई देता है, और आगम का वचन है। वो गाथा में ऐसा लिखा है कि जिन्हें ही भणिया, गाथा पढ़ के बता, एक सेकंड। ए बे सब्बे भावा ओगल दब्ब प्रणाम ने पन्ना, केवल जिन्हें ही भणिया कहते जीवो तबू चंती। ये सभी भाव उद्गल परिणाम से बने हुए हैं, वो 8 प्रकार के। तो केवल जिन्हें ही भणिया, ये बात केवली भगवान ने कही है, मैं नहीं कह रहे हूं। यानी उनको ये बात इतनी बड़ी लगी कि वो जानते थे कि मेरे नाम से नहीं चलेगी। ऐसा होता है ना कि जब मैं कोई बात यहां कहूं और मैं ऐसा समझूं कि ये बात मेरे नाम से नहीं चलेगी, कि पंडित हुकुमचंद ने कहा इसलिए कोई नहीं मानेगा, तो हमारे पास क्या उपाय है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने उस गाथा के प्रवचन में देख लेना, उस पर यही लिखा है। कोटेशन हमने इसमें दिए हैं, आप देना पढ़ के सुना सकते हैं, तो फिर आप 1 सेकंड में मान लेंगे। आचार्यों ने एक आदेश दिया कि कोई भी बात करो तो 2 तरीके से करो, आगम से और युक्ति से। देखो, आगम तो युक्तिष्ठ है। तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि दुनिया में जिनसे तुम बात कर रहे वे श्रोता, वे 2 प्रकार के हैं। तो कैसे कैसे हैं 2 प्रकार के? एक तो वे हैं कि तुम 1000 तर्क दो, नहीं, एक आगम प्रमाण निकाल के उठा के बता दो क्या, तो वे 1 सेकंड में हथियार डाल देंगे। हाँ साहब ठीक है, क्या समझ? एक छड़ा लगी पंक्ति बोल दो, वो मान लेंगे कि सभी प्रकार का राग हे है, यह राग याग है, तो एकदम मान लेगा। और तुम कितना ही कहो कि नहीं साहब क्या बात करते हो, ऐसा क्या, पर नहीं मानेगा। तो इसे जो आगम में श्रद्धा रखने वाले श्रोता, जिन्हें भगवान की वाणी में श्रद्धा रखने वाले श्रोता, तो उनके लिए आपको आगम का प्रमाण देना पड़ेगा। और आगम का प्रमाण क्या हम कहें? कुंद कुंद ने कहा, स्वामी जी ने कहा। अब कुंद कुंद क्या कहे? तो जिन्होंने भगवान ने कहा, यानी वो नियम सब पे लागू होता है क्या? यानी अकेले केवली को छोड़ दो और बाकी के उसके नीचे गंधर्व देव से लेकर जो 6 ज्ञान वाले हैं, 4 ज्ञान के धनी तक, उन सबके साथ ये नियम लागू है कि वे आगम प्रमाण बताएं तो ये कहें केवल जिन्हें ही बढ़िया। और जिन्हें भगवान को कहना पड़ेगा तो अग्नि गर्म है, अग्नि गर्म, हम तो कहते हैं भगवान ने बताया कि अग्नि गर्म है, और भगवान क्या कहेंगे? छू के देख ले, मैंने वस्तु ऐसी है, वस्तु अनुभव को प्रमाण बताएंगे ना, मेरे में कहने का मतलब ये है। तो एक तो वे आगम, तो 90% श्रोता तो इससे निबट जाएंगे।
जो आगम में श्रद्धा रखने वाले हैं, और जो जिनको आगम में श्रद्धा नहीं है, नहीं ना, जिन लोगों की आगम में श्रद्धा नहीं है उनके लिए तो मैंने कल कह दिया था, आप लोग नहीं थे लेकिन कह दिया था कि भगवान हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि आपसे माथा पच्ची करें। हम जिनको आगम में श्रद्धा नहीं है उन्हें समझाने की ताकत हमें नहीं है, और हमारी मनुष्य वर्ग का जो हमारे बहुत कम हमारे पास बचा है, उसमें एक क्षण भी हम इसमें बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं हैं। तुम कहो कि हमें 100% भगवान महावीर की वाणी में, कुंद की वाणी में, और आगे कहो तो और आचार्यों की वाणी में, टोडरमल जी की वाणी में, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में, यहाँ तक तुम्हें पूरी श्रद्धा हो तो हमसे बात कर, नहीं है तो छुट्टी। 90% जो इतनी श्रद्धा वाले होंगे उन्हें इतना पर्याप्त है। फिर दूसरे, इसमें भी थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, 2 मिनट का, 1 मिनट का, कि इसमें 2 तरह की हैं। जो अपने जितने मुमुक्षु भाई हैं, पूज्य गुरुदेव में श्रद्धा रखने वाले हैं, वे तो गुरुदेव की पंक्ति निकाल दो तो बिल्कुल निजी गर्दन करके चुपचाप स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ऐसे भी कच्चे मक्के बहुत लोग आते हैं सुनने के लिए, समझने के लिए, अपना साधर्मी हैं, दिगंबर जैन हैं, शुद्धामनाय के हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके दिल में विकल्प बना रहता है। तो उनके लिए जयसेन ने कहा है, अमृतचंद्र ने कहा है, उनके नाम लो, टोडरमल ने कहा है, बनारसी दास ने कहा है, तो वे उनसे मान जाएंगे। बाकी के जो 9% है ना, वे उनसे मान जाएंगे। इसलिए हमने अनुशीलन में ऐसा विचार रखा कि मुमुक्षुओं के लिए गुरुदेव के कोटेशन दिए और गैर मुमुक्षुओं के लिए और जितने आचार्यों के और विद्वान पंडितों के लिए वे कोटेशन भी दिए। तो जो जिनागम में श्रद्धा रखने वाले थे वो तो इतने से निकल गए, लेकिन 1% ऐसे भी तर्कबाज हैं, हम कुछ नहीं जानते शास्त्र फास्त्र में क्या लिखा, शास्त्र फास्त्र हमें तो तर्क की कसौटी पे कसकर सिद्ध करो, तो उनके लिए तर्क और युक्ति से बात समझानी पड़ती है। और ये आगम की आज्ञा है, तो सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद ने आगम तो युक्तिश्च, कि आगम से और युक्ति से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए। अब ये जो अपनी गाथा पीछे गई है, इसमें बहुत झगड़ा है। एक इनने कह दिया एवं जने ही भैया, जिन्हें देव ने कहा है, उनने भी अपने माथे नहीं लिया, कुंद ने भी अपने माथे नहीं लिया। हमने कहा गुरुदेव सिंह ने कहा है, गुरुदेव के पास गए कि देखो 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 ये लिखा अमृतचंद्र के पास गए, देखो कुंद की मूल गाथा में है। कुंद के पास गए, मैंने भगवान ने कहा है 100 इंद्रों की उपस्थिति में, ख्याल में है ना। तो अब वो कहते हैं वो हमने मान लिए इतने, और दूसरे कह दिया कि हम तर्क युक्ति से मानने आ गए। लेकिन युक्ति क्या दी कि भेद विज्ञानियों को वो आत्मा निरंतर दिखाई दे रहा है, ये युक्ति दी। तो वो कहते हैं हम तो ना तुम्हारे भगवान को मानते हैं और न तुम्हारे भेद ज्ञानियों को मानते हैं कि उन्हें दिखाई दे रहा है। अब क्या करें, ये मालूम इसमें लिखा है, ये सब उसमें ऐसा लिखा है कि ये स्वानुभव गर्भित युक्ति है। अब ये युक्ति आगमाश्रित भी है, राजेंद्र जी समझना। आगमाश्रित का मतलब ये होता है कि आगम में ऐसा लिखा है, अब हम क्या करें, तुम तो जबान बंद करना चाहते हो कैसे आगम के ऐसा कहते, ख्याल में आई ना। तो आगमाश्रित भी है ये युक्ति, और ये स्वानुभव आश्रित है। तो हम कहते हैं कि हमें तो ऐसा अनुभव में आता है, अब क्या करोगे, तुम्हारे अनुभव से हम अपने अनुभव को टकराएंगे। इसलिए आपकी ये युक्ति और ये आगम, स्वानुभव गर्भित युक्ति और ये आगम हमारे गले नहीं उतरता है। मैंने इसमें बराबर प्रश्नोत्तर लिखे हैं इसके, और ये प्रश्न किए फिर उत्तर दिए, फिर प्रश्न किए फिर उत्तर दिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है अब करो, नक्की कर लो कि एक तरफ अज्ञानियों के अनुभव में ये आ रहा है कि हमें ये दिखता है और इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता, इसलिए हम तो इन्हीं को आत्मा माने। ये अज्ञानियों की युक्ति है। और ये भेद ज्ञानी की युक्ति है कि ये आत्मा है, हम इसलिए माने। अब बोलो भेद ज्ञानियों की युक्ति को ताकत देना है कि अज्ञानियों को, पहले नंबर समझ में आया ना। और फिर दूसरी बात यह है
एक कहता है कि हमें नहीं दिखता इसलिए नहीं है, और दूसरा ये कहता है कि हमें दिखता है इसलिए है। इसमें वजनदार कौन है? देखो भैया, ये एक मोबाइल मेरे हाथ में है, क्यों बोलो ना राजेंद्र, हमें तो नहीं दिखता था। ऐसे भी होंगे पीछे वाले, दिख रहा है भाईचंद जी? नहीं दिख रहा है, दिख रहा, हमें नहीं दिखता। तो ये कह रहे हैं कि दिख रहा है हमें। अब बोलो किसकी बात माने? तुम नहीं दिखता तो चश्मा लगाओ और आंख का इलाज कराओ मोतियाबिंद का, हम क्या करें? माने दिखने वाली युक्ति प्रबल होती है और नहीं दिखने वाली युक्ति कमजोर होती है। ऐसा हमें जो नहीं दिखता है वो हम कहीं दुनिया में है नहीं। ऐसा मैं आपसे पूछता हूँ, आपने अपने पिताजी को देखा? देखा ना, तो वे थे है, ये नक्की बात है ना। और पिताजी के पिताजी को देखा कि नहीं देखा? और पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी को नहीं देखा, तो वे नहीं थे, कह सकते हो? जिनको आपने देखा नहीं वे जगत में नहीं है। इस युक्ति से कि यदि वे नहीं होते, यदि मेरे पिताजी नहीं होते तो मैं नहीं होता, मेरे पिताजी के पिताजी नहीं होते तो वे नहीं होते, वो पिताजी के पिताजी के पिताजी नहीं होते तो वे नहीं होते। ये युक्ति कोई कमजोर है? ये इतनी मजबूत युक्ति है, ख्याल में आई ना, कि हम 100 पीढ़ी पहले भी हमारी पीढ़ी का कोई ना कोई आदमी था। भगवान महावीर के समोषण के काल में कोई आदमी हमारी पीढ़ी का था, इसमें कोई शंका की बात है? देखो, हम थे कि नहीं थे ये शंका हो सकती है, क्योंकि हम कोई नरक में पड़े हों, हिम स्वर्ग में पड़े हों, निगूद में पड़े हों, तो हम उस वक्त भगवान महावीर के समोषण के समय पर उधर ना हो, क्यों? लेकिन हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप, यदि 100-125 पीढ़ी लगाओ, पीछे जाओ, पहली वो इसी देश में चली हमारी पीढ़ी, कि हम किसी विदेश दूसरे से नहीं आए हैं, ख्याल में है ना। तो फिर वे महावीर भगवान के समय में, पारसनाथ के समय में हमारे बुजुर्गों में से कोई ना कोई तो यहाँ होंगे कि नहीं होंगे। ये युक्ति कोई कमजोर युक्ति है? आप सब आंख से देख देख के ही मानोगे, तो आंख से देख देख के क्या मानोगे? तो आपका ज्ञान बहुत सीमित हो जाएगा। मनुष्य में और पशुओं में यही तो अंतर है कि पशु का ज्ञान जो है वो सब स्वयं अर्जित है। गाय ने अपने बेटे को पानी में तैरना कभी नहीं सिखाया, और हमारी माँ बाप ने हमें पानी में तैरना सिखाया था। यानी मनुष्यों को अपने माँ बाप से, उनके पूर्वजों से, गुरुओं से, देवसास गुरु से बहुत कुछ मिलता है। हमारे पास जो ज्ञान है आज, उसमें सब हमारे स्वयं का अनुभव करके अर्जित किया हुआ नहीं है। यहाँ तक कि आग भी गर्म होती है, ये भी हमने अपने माँ बाप से सीखा था और शास्त्र में पढ़ के सीखा। भैया हमने छू के नहीं देखी, उनने कह दी कि गर्म होती बेटा हाथ में लगाना जल जाए, तो हम तो आज तक हाथ लगाई थे। क्यों क्यों ये क्यों नहीं देखी तुमने? हाथ लगा के देख लेते तो क्या फर्क था? बोलो भाई, क्यों? मैं भूल गया तुम्हारा नाम क्या था भैया? क्या देख लेते तो क्या होता? अरे सगे बाप पर अविश्वास होता कि देख कह रहे गर्म है, इतनी बात नहीं मान सकते, तेरा बाप है, ये तेरे से कह रहा हाथ मत लगाना जल जाएगा। नहीं तो भगवान की कही हुई बात को भी बराबर ऐसा करूं ऐसा करूं, इसका मतलब क्या है? वो गुरुदेव का वो प्रकरण याद है कि नहीं आपको? कौन सा? सोनगढ़ की सच्ची घटना है, मैं उसका साक्षी हूं कि गुरुदेव श्री भोजन करने के लिए जहां वो रहते थे वहां से अपने भोजनालय में जा रहे थे, और हम लोग भी 4-5 आदमी सामने थे, जिसकी आहार था जिनकी तरफ से वो भी थे, तो कैमरा वाला भी था, सामने फोटो वोटो ले रहा था। तो हम सब लोग गुरुदेव के बगल में जाकर ऐसे कोशिश करते थे जैसे आपका फोटो आ जाए। हम फोटो के लोग भी बहुत हो गए, है ना। तो जो बगल में वे पत्थर रखे ना, अभी तो आप लोगों ने सब देखे ना, एक पत्थर पैर रख के जाते हैं, वहां बहुत नीम के फूल पड़े थे, ख्याल में है ना। तो लोग, अब गुरुदेव के बगल में आना है फोटो खिंचवाने के लिए, तो नीचे जमीन पे जाना पड़ेगा, वहां फूल पड़े थे, तो लोग उन पे आ गए। तो गुरुदेव नहीं हटो हटो, इस पे नहीं पहले, इसमें तुम्हारे पुराने अनंत भव के अनंत माँ बाप हो सकते हैं, भविष्य के अनंत तीर्थंकर भी हो सकते हैं, ऐसा गुरुदेव ने कहा।
तो ऐसे शब्द होते, इसमें एक कोई बोला पीछे से, कौन ने देखा, ये बोला किसने बोला होगा, नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आधी बात तो बताई थी। क्यों अमित भाई, क्या बता दी कि गुजराती होगा। क्यों, कौन ने देखा, हिंदी वाला होता तो किसने देखा बोलता। तो गुरुदेव को इतना गुस्सा आया, आंख चढ़ा के एकदम ऐसे वो, आप मेरी आंखों में वो रूप अभी भी एकदम झलकता है। बोले तुमने सर्वज्ञ को गाली दी है। हमने थोड़ी देखा है, सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, हम तो वो बात कह रहे हैं। माने तुम इस बात पर अविश्वास कर रहे हो कि कौन ने देखा, ये शब्द अविश्वास का सूचक है। मैंने हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, हमने तो देखे नहीं। क्यों, मैं तो तुमने देखा वही मानोगे, सर्वज्ञ ने देखा वो नहीं मानोगे, तुम आगम को नहीं मानोगे। सब पहले सहम के खड़े थे। ये सर्वज्ञ की वाणी में आया है कि इसमें अनंत जीव हैं, कि आलू में अनंत जीव है, किसने देख नहीं चलेगा, कि दही में तो जीव ही जीव है। भगवान ने कहा है कि दूध को अंतर्मुहूर्त में निकाल लो, फिर गर्म कर लो पूरा, फिर उसे जमा दो, फिर उसको विधि पूर्वक 24 घंटे तक रहे तो उसमें जीव नहीं होते हैं। ख्याल में आए ना, उसमें घी, इसको तुम खा सकते हो। तो ये बिल्कुल निर्बद्ध है, ये नहीं चलेगा कि वैज्ञानिकों ने देख लिया दही तो जीव ही जीव ही है और आलू में तो जीव आज तक किसी ने देखे ही, ऐसा नहीं चलेगा। आचरण तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार ही चलेगा। इस जिनेंद्र भगवान की वाणी की श्रद्धा का क्या महत्व है, आपको कल्पना नहीं होगा। गुरुदेव को कितनी अगाध श्रद्धा जिनेंद्र भगवान की वाणी में थी। यदि हमने बता दिया कि कुंद की ये पंक्ति है, अमृतचंद की पंक्ति है, तो एक आदमी के जवान से तो नहीं, मन में भी विकल्प खड़ा नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो समझ लेना कि गुरुदेव की वो निगाह उसके माथे पे पड़ रही है जो उस दिन हमने देखी थी। गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे और उसमें जो तत्वज्ञान मूल बात आई है उसमें तो हमारा ध्यान कम केंद्रित होता है, और जब धूल और सेठिया उससे हमारा चित्त एकदम आनंदित होने लगता है। एक क्या बात बताती है कि हमारी समझ में सिर्फ वो ही आया, और जो बात उन्होंने इतनी गंभीर, बार बार कहते सूक्ष्म बात, बहुत बड़ी बात है, गंभीरता की बात है, ये जो बात वो कहते हैं वो हमारे ख्याल में नहीं आती है, और हमारे ख्याल में सिर्फ वही बात आती है क्या, तभी धूल और धूलिया कहते हैं। ये मैंने कल भी कहा था कि उनका ऐसा पुण्य योग था कि वो एक कह सकते थे और आप लोग सुन सकते थे। इस प्रसंग में मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण, उनका व्याख्यान वो सुनते थे साहू जी वगैरह, और शाम को मेरा भी होता था तो साहू जी मेरा भी सुनते थे। तो पूज्य गुरुदेव श्री से साहू जी ने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं डॉक्टर भारेल को अपने साथ शिमला मंसूरी ले जाना चाहता हूं 1 महीने के लिए। ये मुझे आपकी बात बताएंगे तो मेरी समझ में कुछ आएगा। भाग्य की बात है उस वक्त हमारा प्रशिक्षण शिविर था, तो मैं कैसे जा सकता था, सब तय हो गया था, नक्की था, और जहाँ प्रशिक्षण शिविर था वहाँ भयंकर गर्मी का प्रकरण था। तो वो पंडित हिम्मत भाई थे जुबालिया, उन्होंने गुरुदेव श्री से कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो पंडित जी जा सकते हैं, और एक सेठिया यदि पलट जाएगा तो सारी समाज का नेता है और ये सारा समाज पलट जाएगा। तो गुरुदेव श्री ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि भैया ऐसा ऐसा कह रहे हैं हिम्मत भाई, क्या करना। मैंने कहा गुरुदेव श्री जो आपकी आज्ञा होगी होगा तो वही,
लेकिन एक बात मेरी आप निवेदन सुन लो, फिर जो आज्ञा करोगे वो मैं मानूंगा। बोले बोलो। मैंने कहा देखो, आप गद्दी पे बैठते हैं और ये नीचे बैठते हैं, और आप जो भी सुनाते हैं, सेठिया, धूल है और मिट्टी, ये सब सुनते हैं। मेरे पास इतना पुण्य का योग नहीं है, ये जाकर 23 घंटा मुझे सुनाएंगे। भगवान भाई बिल्कुल सच्ची घटना है, गद्दी पे बैठ के सास के सामने बोल रहा, ये मेरी नहीं सुनेंगे, ये मेरे से नहीं समझेंगे, मुझे समझाएंगे। और मैं जो प्रशिक्षण शिविर में जाने वाला हूँ, वहाँ गर्मी है, और यहाँ तो शिमला में सेठ जी के साथ रहूंगा तो कैसे स्वर्ग में रहूंगा, सीधा नरक से स्वर्ग में पहुंचने वाला हूँ। मुझे तो बहुत ही बढ़िया है, और हर साल जैसी गर्मियों में मुझे शिमला जाने को मिले, लेकिन एक काम जो आप समझते हैं वो होने वाला नहीं है। और वो काम मेरा जो मैंने अभी तक एक प्रशिक्षण शिविर छोड़ा नहीं है। अब 42 हो गए, एक भी प्रशिक्षण शिविर में 20 दिन में मेरी एक दिन अनुपस्थिति नहीं है। अब आप आज्ञा करो तो मैं जाऊं, ये आप ही की सुन सकते हैं। आप जैसा पुण्यशाली महापुरुष चाहिए इनके लिए, ये मेरी नहीं सुन सकते। गुरुदेव ने कहा ठीक ठीक, नहीं जाना, नहीं जाना। सच्ची है। मैं ये कहता हूं कि जो पूज्य गुरुदेव श्री अत्यंत करुणा करके ये बात कह रहे हैं, उसके पीछे आपके चित्त में जो उत्तरित असद्भुत व्यवहार न्याय का विषय जो परिग्रह है, उसकी जो महिमा बस रही है, उस महिमा को कम करने के लिए बोल रहे। कोई सेठियों से उनको कोई द्वेष नहीं था, ना। मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत ये था। और अभी भी हमारी क्या पोजीशन है कि हम 1 घंटे अपनी जी जान लगाकर शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके आपको वो मूल तत्व ज्ञान गुरुदेव श्री का परोसते हैं, और आप बिल्कुल शांत भाव से, सुई भी ना खड़के, ऐसी आवाज से सुनते हैं। लेकिन जब बाद में यहाँ कोई खड़ा होकर के बोलता है कि फला व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपया दिया, तो इतनी तालियां पड़ती हैं, ऐसा एकदम हल्ला हो जाता है। ये क्या हो गया, हुआ क्या, ये समझ में नहीं आया, काहे पे तालियां पिटी हैं। मैं 1 घंटा इतनी मेहनत कर रहा, मैं समझता हूँ कि मैंने ऐसी 25 बातें कही हैं कि जिन पर तालियां पिटनी चाहिए थी। दिन रात एक करके ये चश्मा आंख में वैसे ही नहीं लग गया है क्या? वो ये तालियां नहीं पिटी, मेरे लिए तालियां इतनी महंगी हैं, तो इन सेठ जी ने ऐसा क्या बोल दिया कि जिसकी वजह से तालियां पिट गई। तो पंडित जी आपको पता नहीं, आपने सुना नहीं, आप तो अपने उसमें मगन थे क्या? 1 करोड़ ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के, ये जो आपने तालियां पीटी, घबराना नहीं। सेठियों की जब दान की राशि बोले आप तालियां नहीं पीटे, इसके लिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आपको वो बात समझ में आई, इसलिए तालियां पीटी। ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए क्यों? और उसकी महिमा आपके चित्त में इतनी गहराई से बसी हुई है, ख्याल में आई ना, कि वो आंकड़ा सुनते ही आंखें ऐसी फटी की फटी रह जाती है। कि गुरुदेव श्री के प्रवचनों को सुनने वाले उन लोगों की ये हालत है, तो सारे देश में जहां उसी की महिमा के गीत गाए जाते हैं, उनकी हालत कैसी होगी उसकी कल्पना हम और आप कर सकते हैं। मैंने कितनी गहराई से ये बात हमारे अंदर बैठी हुई है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो आज कहा, उसके बारे में मैं थोड़ी बात आपको कहना चाहता हूँ। मैं तो कहने ही वाला था, लेकिन अनंत भाई जी मेरे आके और कह के गए कि आप बताओ इसका मर्म। मैंने कहा मैं तो कहने ही वाला था, हमने तो इसकी ट्रेनिंग शुरू की हुई है। मालूम रोजाना क्या करते हैं, थोड़ा 1 मिनट बताता हूँ, फिर मैं ये बात भी कहता हूँ कि महाविद्यालय में हमारे प्रवचन के पहले आधा घंटे, जो 1 घंटे गुरुदेव का जो भी टेप चलता है,
उस टेप के बाद में हर विद्यार्थियों को ये अनिवार्य है कि वो अपनी कॉपी और पेंसिल लेके बैठे और वो नोट करे कि उसने क्या गुरुदेव ने बोला है। फिर बिना बताए, ऐसा नहीं किसी को पहले बता दें फिर हम कहेंगे बोल नीलेश खड़ा। अब तुमको गुरुदेव ने जो पूछा है उसमें से दो कोई प्रश्न ये जनता से पूछने हैं और जनता को जवाब देने हैं। उनमें से फिर वो उनमें से प्रश्न पूछता है, फिर जनता में से जवाब दिया जाता है, फिर उसको पुरस्कार दिया जाता है जवाब देने वाले को। फिर एक दूसरे विद्यार्थी को खड़ा किया जाता है और उससे कहा था कि गुरुदेव ने जो भी 1 घंटा में बोला है उसका सार तुझे 3 मिनट में प्रस्तुत करना है और मौखिक नहीं, अपनी कॉपी में से लिखित पढ़ना है। और वो पढ़ता है, आप सुनो, सबके पास वो कॉपियां कितनी बड़ी बड़ी बनी अभी हैं। आपको ऐसा नहीं रोजीना जाने की जरूरत, एक दिन आओ और सबकी कॉपियां बुला करके हम आपके सामने रख देते हैं, हर तारीख बाद आप देखो किसने क्या लिखा है वो बताना। ये रोजीना का 5-7 मिनट का कार्यक्रम है। अरे पूज्य गुरुदेव श्री की बात आगामी इन विद्वानों के चित्त में डालेंगे तो हम डालेंगे। इन लोगों का जन्म जब हुआ उसके पहले पूज्य गुरुदेव श्री का स्वर्गवास 15 वर्ष पहले हो गया था। गुरुदेव के स्वर्गवास को कितना साल हो गए? 28 वर्ष हो गए ना। और इनकी तो 15 साल 16 साल उनके दर्शन तो हैं, लेकिन इनके अंदर यदि कोई तत्व ज्ञान गुरुदेव श्री का है और उनकी महिमा है तो हमारी डाली हुई है। गुरुदेव का उपकार नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए, भूलना चाहिए, भूलने जा रहे हैं, कौन भूल गया कोई नहीं भूल। हम तो कहते हैं कि ये रग रग में ये बात पहुंच जाए कि गुरुदेव के प्रति का उपकार लोगों को नहीं भूलना चाहिए। उससे गुरुदेव की भी तो महिमा बढ़ेगी, हमें भी बहुत फायदा है कि इन विद्यार्थियों के गुरु तो हम है ना। तो जिनके गुरु हम हैं उन्हें भी तो गुरुद्रोही नहीं होना चाहिए। वो गुरुद्रोह है क्या नहीं है? कौन भूल गया है कौन नहीं भूला है। अब 1 घंटे के प्रवचन पर मैं 6 घंटे प्रवचन कर सकता हूं। जो सुनाओ तुमने क्या सुना है, हम भूल गए हैं। एक पेज पढ़ने की जैसे फुर्सत नहीं है वो नहीं भूला है। क्या है? पूज्य गुरुदेव श्री ने शुरू में कहा था सच्चिदानंद आत्मा, कहा था ना। या सत्कार क्या किया था बताओ? शाश्वत। फिर चित्त का अर्थ किया, फिर आनंद का अर्थ किया। पूरे व्याख्यान में सच्चिदानंद आत्मा इस शब्द का ही अर्थ किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या अर्थ किया है गुरुदेव ने संक्षेप में 5 मिनट में। हल नहीं कि वो 3 विशेषण क्यों दिए, सत्य चित्त और आनंद। तो सत्य कह के कहा कि वो अस्तित्व आकाश आदि की भांति वस्तु विशेष है। 73 गाथा में टीका में भगवान आत्मा है। पहले है तो सिद्ध करो, तब बाद में बात करना कैसा है। बांझ के बेटे का विवाह का वर्णन करने से क्या फायदा, पहले ये तो सिद्ध करो कि बांझ के बेटा होता है कि नहीं होता है। गधे के सींग का कितना पैना है, कितना लंबा है, कितने घुंघराल हैं, ये सिद्ध करने के पहले उसका अस्तित्व तो सिद्ध करो। भावाय है ना, भावाय नमा समय साराय चित स्वभावाय भावाय। भावाय है, भावाय माने है। पहले उसका अस्तित्व सिद्ध हो तो फिर ये बात होती है कि कैसा है। क्या ये बात सिद्ध कब होती है? कि पहले अस्तित्व सिद्ध हो तब सिद्ध होती है कि कैसा है। तो अस्तित्व सिद्ध किया कि है, भगवान आत्मा है, आकाश आदि की भांति वस्तु विशेष है, कोई कल्पना नहीं है, ये कोई काल्पनिक तत्व नहीं है। फिर जब है सिद्ध हो गया तो वो कहते चित्त। अब चित्त की क्या जरूरत है हो गया, कहते है से काम नहीं चलेगा, क्योंकि है तो पुद्गल भी है, आकाश भी है, 6 ही द्रव्य है। तो आत्मा का लक्षण
चित्त माने ज्ञान दर्शन उपयोग है, तो उससे सारे पदार्थों से भिन्न आत्मा को पहचाना। इसके लिए उसका चित्त जानना जरूरी है। अकेले पहले है जानना जरूरी है, फिर चित्त जानना जरूरी है। भाव आए वो चित्त स्वभाव आए। भाव माने है और चैतन्य है स्वभाव जिसका, ज्ञान दर्शन है स्वभाव जिसका, उपयोगो लक्षणम, उपयोग है लक्षण जिसका, ऐसा भगवान आत्मा है। स्वभाव प्रकाशक स्वभाव वाला भगवान आत्मा है। और फिर आया आनंद। अब आनंद की बात क्यों आई कि एक विकारी आत्मा से उन्हें भिन्न करना था, ख्याल में आई ना। तो ये जो समय 47 शक्तियों के प्रवचन गुरुदेव जी के 700 पेज में हैं, और क्या नाम है, आत्म प्रसिद्धि ग्रंथ है ना, उस आत्म प्रसिद्धि ग्रंथ को आप स्वाध्याय करना। 1000 दफे ये बात ना आवे कि आई निर्मल पर्याय ने शामिल करी ने बात 6 999 बार हो गए ना, तो आप जीते हो, मैं हारा। 1000 से ज्यादा ही होगा। क्या ख्याल में ना? ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपसे कि वो वहां निर्मल पर्याय को शामिल करके बात है। तो ये आनंद जो है वो अतीन्द्रिय आनंद की बात है। गुरुदेव के प्रवचन में आई थी ये बात, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद। तो अतीन्द्रिय आनंद माने वो विषय सुख वाला सुख नहीं और दुख भी नहीं। अतीन्द्रिय आनंद की कणका जिसको जगी है, ऐसा ज्ञानी, ऐसा सच्चिदानंद प्रभु, ज्ञान और आनंद स्वभावी। बोलेगा ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो चित्त माने ज्ञान और आनंद, सच्चिदानंद, और हूँ माने सत। मैं हूँ माने सत भावाय, और ज्ञानानंद स्वभावी माने चिदानंद, सच्चिदानंद। मैं ऐसा चैतन्य आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। और मुनिराज की बात कह रहे थे कि प्रचुर आनंद का संवेदन जिनके अंदर में प्रकट हुआ है, वो ऐसे मुनिराज, ख्याल में ना। और प्रमत्त अप्रमत्त का भी उन्होंने अर्थ बताया था, ख्याल बीच में बताया था, क्या बताया था? वो ये कहते हैं, एक बात कही थी, ध्यान सुनो, कि मुनिराज के जो 3 कसाई के अभाव वाले हैं, 6वें गुणस्थान वाले प्रमत्त मुनिराज, वो तीव्र कसाई के उदय वाले हैं। जाके एक दफे फिर सुनना, ये कहा था कि नहीं कहा, आप किसको पता है? कहा था ना, तीव्र कसाई के उदय वाले। तो क्या फर्क है? महिपाल और धनपाल एक ही बात है। एक ने पृथ्वी को पाला, एक ने धन को पाला। क्या क्या समझ में है ना? क्या कह रहा हूं मैं आपको? क्या कहा था? तीव्र कसाय का उदय है। ये क्या अर्थ है इसका? धर्म तीव्र कसाय का उदय है। अभी हम प्रवचन सुन रहे हैं और कर रहे हैं, तो हमारे मंद कसाय का उदय है। अरे भाई, उनके 3 कसाय तो है ही नहीं, एक कसाय है संजुलन कसाय। तो उनके संजुलन कसाय का तीव्र उदय होता है जब 6वां गुणस्थान होता है, और जब मंद उदय होता है तब 7वां गुणस्थान होता है। गोमरसार की गाथा है। संजुलन नो कसायो उदयो मंदो जदा तदा होदी तहोदी अपमत्तो। जब संजुलन और नो कसा माने खास रति भय, ये उनके मौजूद हैं संतुलन संबंधी। तो इनका उदय जब मंद होता है, क्या तब 7वां गुणस्थान होता है, और जब उदय तीव्र होता है तब 6वां गुणस्थान होता है। ये आहार को जाना, ये उपदेश की प्रवृत्ति, ये शास्त्र लिखने की प्रवृत्ति, ये तीव्र कसाय के उदय में होती है। सोचा जब ये गुरुदेव के प्रवचन में है, द्वारा सुनना तो आपको पता लगेगा कि है कि नहीं है, ये बात आई कि नहीं आई इसमें। क्यों ऐसा क्यों है कि जिनको आत्मा की इतनी तीव्र रुचि है, कितनी, कि वे आत्मा के बाहर आना ही नहीं चाहते हैं,
बाहर आना उन्हें भट्टी जैसा लगता है। क्यों? बाहर आना भट्टी जैसा लगता है तो वे क्यों आएंगे? तो वे तो बाहर आते ही फिर अंदर में जाने का प्रयत्न में जुट जाते हैं। उसमें जुटेंगे कि तुम्हारे इसमें लगेंगे, तुम्हें समझाने बैठेंगे कि फिर मैं अंदर से बाहर आ गया हूं अपनी कमजोरी के कारण, अथवा समझ लो संजुलन के साय का तीव्र उदय आ गया, इसकी वजह से निमित्त की अपेक्षा से मैं बाहर आ गया हूं। उनके माथे पे भट्टी जलाई आग की, तो उसकी वजह से वे बाहर नहीं आए। आगे होते तो केवल ज्ञान नहीं होता। तो बाहर के संजोगों से वे कहां बाहर आए? पासनाथ भगवान का जरा विचार करो आप। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, छोटा सा, जवाब नहीं देना, जवाब नहीं दूंगा, तुम्हारे चित्त को जागृत करने के लिए कहता हूं कि जब कमठ पत्थर बरसा रहा था और जब वो संवरदेव था ना दूसरा, जिसे अपना धर्मेन पद्मावती जो भी संवरदेव का जीव, वो उनकी रक्षा करने का भाव कर रहा था, जो भी क्रिया हो रही थी, क्यों? उस समय पारसनाथ क्या कर रहे थे? ये आपने विचार करो। क्यों? कि ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत दुष्ट है, ये बहुत भले अच्छे हैं। यदि ऐसा सोच रहे होते तो उन्हें केवल ज्ञान होता। क्यों? लेकिन हमको तो दोनों ही एक से हैं, किसी से राग द्वेष नहीं करना, ऐसा सोच रहे होते तो केवल ज्ञान होता। वे क्या कर रहे थे उस समय? ये इस बात का प्रतीक है कि उन्हें अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया, माने वे उनका उपयोग आत्मा के सन्मुख शुद्धोपयोग की बात कही ना गुरुदेव ने अंत में, वो शुद्धोपयोग था। वो शुद्ध आत्मा को जो प्राप्त करता है वो शुद्ध आत्मा को लभ करता है, जो अशुद्ध आत्मा को ध्यान करता है अशुद्ध। जो ऐसा मानता है कि मैं शुद्ध, जो मानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो मानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। क्यों? वे अपने अंदर में मगन थे, तब तो केवल ज्ञान हुआ ना। यदि भी उसके उनका लक्ष्य उधर हो तो वो तो बाहर का ऐसा उपसर्ग भी जिनके चित्त को नहीं दिखा सका, उन्हीं के चित्त को संजुलन कसाय का तीव्र उदय सर्वे गुणस्थान में ले आता है। और निमित्त की अपेक्षा और उपादान की अपेक्षा तत्समय की योग्यता। क्यों? तो वे उस समय उनकी तीव्र रुचि कहाँ है? वो कितना एयर कंडीशनर से निकले हैं और एकदम बाहर आए तो गर्म लू लग रही है, तो आप दौड़ के अंदर में एयर कंडीशनर में घुसने की कोशिश करेंगे कि बाहर लोगों को आओ आओ बैठो हम तुम्हें समझाते हैं। क्यों? तो वो कहते हैं कि जब तक इतना तीव्र राग नहीं होगा अपने किनको आत्मार्थियों पर, मुमुक्षुओं पर, जो आत्मा समझना चाहते हैं, तब वे वो समझाने के विकल्प में आ ही नहीं सकते, लिखने का विकल्प में आ ही नहीं सकते। इसलिए गुरुदेव श्री फरमाते थे कि ये समय सार की एक एक गाथाएं कैसे लिखी गई हैं? क्या किसी किताब को देख देख के नहीं लिखी गई, क्योंकि पहले कोई किताब थी ही नहीं। ये तो इसके पहले अगले जय धबला वगैरह, जय धबला नहीं सरखंडागम बना था बस, और तो कोई किताब लिखी थी ही नहीं। हर अंतर हुए तुम्हें आत्मा में जाकर देखते थे और बाहर निकलते हो, लिखते हो, फिर अंदर चले जाते थे। देख देख के आत्मा को देख देख के स्वानुभव से लिखी गई है, और उनने कितनी कीमत चुकाई है। उस तीव्र राग की भट्टी में जलकर ये हमारे लिए ये चीज दी है। क्या? तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो शुद्ध सच्चिदानंद जो भगवान आत्मा है वो ही मैं हूं, ऐसी मान्यता पूर्वक, ऐसा श्रद्धा पूर्वक, ऐसी अनुभूति पूर्वक जो उसी में रचना पचना, उसका नाम शुद्धोपयोग है। इसके बीच में मैं एक बात और कह दूं, जो गुणस्थान पर पार्टी की, जैसे छठवें गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, वहां तो उपयोग तो अशुभ तो नहीं, शुभ है, ख्याल में आई ना। शास्त्र लिखने का है, शिष्यों को समझाने का है, और तीव्र कसाय है।
उन गुरुदेव ने ये बात भी कही थी कि मंद कसाय और तीव्र कसाय में भैया शुभ भी होता है। हम समझते हैं तीव्र कसाय माने अशुभ और मंद कसाय माने शुभ, और मंद कसाय में भी अशुभ होता है। तो क्यों होता है तीव्र कसाय? क्योंकि संजनन कसाय का तीव्र उदय नहीं हो तो समय साल लिखने का शुभ भाव नहीं है। क्यों? आप समझिए ना। अब मंद उदय तो 5 इंद्रियों के विषय भोगों में यदि हमारी तीव्र राग हो तो तीव्र पुण्य बनेगा कि पाप बनेगा, और मंद हो तो पुण्य बनेगा कि पाप। विषय में लगे तो विषय में ही है, लेकिन राग तीव्र नहीं है तो मंद राग में भी पाप बंधा ना, और वहां तीव्र राग है तो भी साथ ही साथ पुण्य बने। ऐसा पुण्य बने कि तीर्थंकर प्रकृति बन जाए। तो ये जो हमारी मान्यता है कि मंद राग जो है वो शुभ कहलाता है और तीव्र राग वो है अशुभ कहलाता है, ये मान्यता सही नहीं है। मंदता और तीव्रता ये लेस्या के भेद हैं, और धर्म कसाय के अभाव का नाम है, मंदता और तीव्रता का नहीं। ये गुरुदेव श्री बार बार फरमा रहे थे कि कसाय का भाव जो है वो मंद तीव्र तो ये तो नेचर है, ये तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में होता है। ये अभव्य जीव भी 9वें गिरिवेद तक कैसे जाता है? बोलो, अभव्य है, त्रिकाली तो भगवान आत्मा का स्पर्श नहीं है। और वो एक नियम है कि नग्न दिगंबर मुनि दशा को धारण किए बिना 9वें ग्रीवेक माने 16वें स्वर्ग से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। गृहस्थ दशा में जो है वो 16वें स्वर्ग तक की ही स्थिति बनती है। अब यहाँ तो मिथ्या दृष्टि देखो, और बाहर से नग्न दिगंबर दशा, और ऐसे निर्दोष 28 मूल गुणों का पालन कि सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं पहचान सके, और वाणी इतनी आगम के अनुसार कि सर्वज्ञ के अलावा कोई गलती उसकी पहचान नहीं पड़े। इधर का बल होता है बस उधर, ऐसी स्थिति होती है तब वो 9वें गिरिवेद तक जाता है। टोडरमल जी ने लिखा है कि यदि ऐसा ना हो तो 9वें गिरिवेद तक का बंद कैसे हो उसे। गुरुदेव की भाषा में कहूँ ना कि शरीर को चीरे और उसमें नमक मिर्ची डाले तो भी आंख का कोया लाल नहीं हो, और चक्रवर्ती वंदना करे, ख्याल में आया ना, तो भी मान न आए, तो भी इतनी मंद कसाय हुए तो भी में घी बिक जाता है, पर अत्य आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो ये तो और अनंत बार गया। वो ये लिखा ना छेड़ाला में कि मुनि अनंती बार हुआ, और अष्टपहर में लिखा इतने पीछी कमंडल के ढेर हो जाएं, लिखा ना लिखा। वो किसकी बात है? हमारी बात। हाँ, ये हमारी तुम्हारी बात है, क्योंकि ये उसके बिना परावर्तन पूरा होता नहीं। 9वें गिरिवेक जाए बिना क्षेत्र परावर्तन पूरा नहीं होता, भव परावर्तन पूरा नहीं होता, भाव परावर्तन पूरा नहीं होता। ख्याल में आई ना? तो वहां तक हम तब तो हमने अनंत परावर्तन पूरे एवं परिवर्तन पूरे करे थे ना, इतनी बार हम वहां गए हैं। तो गुरुदेव श्री वो बता रहे थे कि धर्म क्या है। सच्चिदानंद भगवान आत्मा का जो बोले जाता है सच्चिदानंद सच्चिदानंद, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, और उसको वो समझा रहे थे। और वो बात बीच बीच में समझ लो कि लोगों का उपयोग स्थिर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जिसकी महिमा उसके चित्त में जमी हुई है उसकी महिमा को कम करने के लिए ये बात कहते हैं। गुरुदेव की ऐसे प्रसंग में बहुत याद आती है कि मेरे दादाजी की उम्र के गुरुदेव थे, मेरे पिताजी से भी 10-20 वर्ष बड़े होंगे, ख्याल में ही ना। और जो जिस सेठिया को बीड़ी वाला बोल रहे थे ना, अभी आपने सुना, वो सेठिया हो सकता गुरुदेव से 1-2 वर्ष बड़े ही हों उम्र में। उनको तो सेठिया सेठ जी कभी मुझे सुना तो 1-8 कैसेट लाके मुझे सुनाना, और मैं पोते के बराबर उनका दासानुदास, जो मेरे पास माल है वो अक्षर अक्षर उनका है, ख्याल नहीं ना। और उसको कभी पंडित जी लगाए बिना नहीं, नाम तक नहीं लिया,
मुझे तो कभी कभी तकलीफ होती है, ईर्ष्या होती है। क्यों? इसलिए होती है, नाम लेते तो लोग जानते कि पंडित होमचंद का नाम लिया है। अब पंडित जी तो बहुत पंडित जी होते हैं, सारे बच्चे पंडित जी हुए। उत्तम चंद जी जो वो उत्तम चंद जी को लिया हो तो, लेकिन उनके हृदय में विद्वानों के प्रति कितना सम्मान था, मेरे ख्याल आज समझ में है। और हमारी आपको परीक्षा देखनी है ना, तो मैं कहता वो रामचंद्र जी का हनुमान जी ने चीर के बताया था, हृदय में चीरा था कि रोम रोम में। अरे हमारी तो 40 लाख किताबों में हर में गुरुदेव का उल्लेख है, गुरुदेव का कोटेशन है। कौन सी किताब ऐसी है जिसमें नहीं है? बोलिए। हम तो बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते। चिंता तो उन्हें करना चाहिए जिनका बाप का नाम म्युनिसिपैलिटी में नहीं लिखा है। क्या मतलब? बाप का नाम म्युनिसिपैलिटी में नहीं लिखा है मतलब क्या? नहीं लिखा होगा तो पता कैसे चलेगा इसका बाप कौन है? तुम कैसे सिद्ध करोगे भविष्य में कि तुम कान्जी स्वामी के शिष्य थे? हम तो 1000 वर्ष बाद भी लोग कहेंगे कि कान्जी स्वामी का शिष्य था। हमें कभी ये आरोप सुनना पड़ेगा कि हम भी गुरुदेव का उपकार को भूल गए हैं, तो हमको कितनी तकलीफ होती है। हमारी आप तकलीफ को अनुभव नहीं करते। कभी कभी हमको थोड़ा सा रोष आ जाता है, उसके लिए तो आप हमसे नाराज होते हैं, लेकिन हमारे अंदर की कितनी वेदना है क्या? अरे हम क्यों इस बात को चाहेंगे कि अपने गुरु का उपकार लोग भूल जाएं? क्योंकि हमारे शिष्य भी तो हमारा भूल जाएंगे ना उसी सिद्धांत से। हम लोग इसका खूब प्रतिपादन हो कि हर एक आदमी अपने गुरु के उपकार को न भूले, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि गुरुद्रोह से बड़ा कोई द्रोह नहीं होता है। हे भगवान, स्वप्न में भी कभी हमें पूज्य गुरुदेव जी के प्रति अंदर में द्रोह तो क्या, अरुचि का भाव भी पैदा ना हो, ऐसी भावना के साथ